कुंज बिहारी श्री हरिदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित। कई बार हमको लगता है कि बांके बिहारी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कई बार बिहारी जी भक्तों की ऐसी ऐसी परीक्षाएं ले लेते हैं कि भक्त यही कहता है कि बिहारी जी, मैं तो पहले ही इस जीवन की परीक्षा में फेल होकर तुम्हारे पास आया हूँ, अब तुम और मेरी परीक्षा लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। और भक्त तो सब कुछ हार कर बिहारी जी के पास आता है, हर सब्जेक्ट में फेल होकर बिहारी जी के पास आता है, लेकिन फिर भी बिहारी जी हैं कि भक्त को जीवन की परीक्षा में पास करवा ही देते हैं। तो कई बार हमको लगता है कि शायद हम जो भी कर रहे हैं बिहारी जी को वो नहीं मालूम। कई बार हमको लगता है कि बिहारी जी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, हम उनको पुकारते हैं लेकिन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन कहा गया है कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, यानी कि चींटी के पैर में अगर पायल बांध दी जाए और उसकी अगर आवाज़ होती है तो वो भी बांके बिहारी के कानों तक पहुंच जाती है। आज एक ऐसी सत्य घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। एक युवक जो पहली बार वृंदावन आया था, बांके बिहारी की कथाओं को सुनकर बिहारी जी से उसको प्रेम हो चुका था। बिहारी जी को अपना सखा मान चुका था, अपना परम मित्र मान चुका था, और वो मान चुका था कि बांके बिहारी उसके साथ रहते हैं, उसके साथ चलते हैं। अब वो पहली बार जब वृंदावन आता है और जब वो धर्मशाला में अपना कमरा लेता है, उसके बाद वो पहुंच जाता है बिहारी जी के मंदिर। बिहारी जी की आरती का दर्शन करता है, बड़े प्रेम से बिहारी जी को निहारे जा रहा है। बिहारी जी भी बड़े खुश हैं कि आज पहली बार मेरा मित्र आया है, वो भी अच्छे से उसको दर्शन दे रहे हैं। लेकिन बिहारी जी के दर्शन करते करते वो सब कुछ भूल चुका था और तभी उसका मोबाइल और पर्स दोनों चोरी हो जाते हैं। अब उसकी समस्या बढ़ चुकी है। अब वो व्यक्ति कैसे अपने घर तक पहुंचेगा, मुश्किल बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब बिहारी जी के दरबार में से जब वो जा रहा था तब उसकी नजर पड़ती है कि न तो उसके पास मोबाइल है न उसके पास पर्स है। अब वो बिहारी जी के देहरी पर अपना माथा टेकता है और अश्रु बिंदु गिराते हुए बिहारी जी से कहता है कि हे बांके बिहारी, पहली बार तुम्हारे दरबार में आया हूं और पहली बार आया तब भी खेल खेल गए। मेरा पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया और मुझे धर्मशाला का नाम तक नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। एड्रेस तो मोबाइल में था, मेरा सामान भी धर्मशाला में और मुझे नहीं पता कि कौन सी धर्मशाला है। आते टाइम तो मैं रिक्शा करके आ गया था। अब बिहारी जी से जब ये सारी बातें वो कह ही रहा होता है तभी वो देखता है कि पास में एक छोटा सा बालक, उम्र लगभग उसकी 10-12 वर्ष रही होगी। तो वो छोटा सा बालक उसके पास आता है और कहता है कि भैया क्या हो गया, बड़े परेशान लग रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, मेरा मोबाइल और पर्स चोरी हो गया, अब मैं घर तक कैसे पहुंचूंगा, धर्मशाला तक कैसे पहुंचूंगा, मुझे नहीं पता। अब वो बालक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम कहां से आए थे, मुझे पता है कि तुम्हारी धर्मशाला कौन सी है, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं लेकर चलता हूं। अब वो जो व्यक्ति था जो वहां तक आया था उसको वृंदावन में कोई जानता नहीं, और वो बालक कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हारी धर्मशाला कौन सी है। वो जो लड़का है वो हैरान हो चुका है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इस धर्मशाला के बारे में अपने घर वालों को भी नहीं बताया। और ये जो बालक है वो कह रहा है कि मुझे पता है, लेकिन अनजान जगह कैसे विश्वास कर ले। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं धर्मशाला तक पहुंच जाऊंगा। अब वो लड़का कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे पहुंच जाओगे, मुझे पता है कि तुम्हें धर्मशाला का नाम नहीं पता। अब वो जो युवक था जो वृंदावन आया था उसके पास कोई और चारा नहीं था।
वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे धर्मशाला तक तो पहुंचा दो। अब वो जो 12 वर्ष का जो लड़का था वो उस युवक को अपने साथ लेकर बातें करता करता उसको उसकी धर्मशाला तक पहुंचा देता है। अब धर्मशाला पहुंचाने के बाद वो जो बालक होता है वो कहता है कि अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ। तो वो जो युवक था वो कहता है कि नहीं नहीं, आप थोड़ा विश्राम करके थोड़ा यहाँ पर बैठकर फिर चले जाना, बड़ी दूर से हम पैदल आए हैं, थक गए होंगे, पानी वानी पी लो। वो कहता है कि नहीं, मैया मेरा इंतज़ार कर रही हैं। ये कहकर वो लड़का वहाँ से जब जाने लगता है तो वो जो युवक था जो वृंदावन आया था, वो जैसे ही पलट कर देखता है तो वो लड़का वहाँ पर नहीं था, गायब हो चुका था। बड़े हैरानी की बात थी। अब वो जो युवक है वो अपने कमरे में जाता है और बार बार में उस लड़के के बारे में सोच रहा है कि वो कौन था, क्योंकि उसको कैसे पता कि मैं इस धर्मशाला में रुका हुआ हूँ, मैंने तो किसी को बताया नहीं। बार बार में यही विचार आ रहा है। अब उसको समझ आता है कि कहीं ये खुद बिहारी जी तो नहीं। अब जैसे ही वो ये बात सोचता है उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन परेशानियां भी खत्म नहीं हुई थी। वो भूल चुका था कि उसका मोबाइल और पर्स चोरी हो चुके हैं। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसके मन में एक ही बात है कि अब मैं इस रूम का रेंट कैसे दूंगा। तो तभी वो देखता है कि उसके तकिए के नीचे उसका मोबाइल और पर्स और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी रखे हुए थे, जो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपए होंगे। अब वो हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको अच्छे से याद है कि वो मोबाइल भी लेकर गया था, पर्स भी लेकर गया था, क्योंकि उसी पर्स में से उसने बिहारी जी का प्रसाद खरीदा था। लेकिन जो मोबाइल और पर्स चोरी हो चुका था वो अचानक से उसके तकिए के नीचे कैसे आ चुका था। अब वो सारी लीला बिहारी जी की समझ चुका था कि बिहारी जी भी मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए बिहारी जी ने सारी लीलाएं रची और बिहारी जी खुद मुझे इस धर्मशाला तक पहुंचाने आए थे। तो आप सोचिए कि बांके बिहारी से हम जब प्रेम करने लगते हैं तो बिहारी जी कितने कदम आगे बढ़ाकर हमसे मिलने पहुंच जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव हो जो बांके बिहारी और राधा रानी से जुड़ा हुआ हो, तो आप उस अनुभव को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी शेहदास।